अरे यार, जाद और अंशु की प्रॉब्लम सॉल्व करने आए थे, मुझे क्या पता था हमारे लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और अक्षरा दीदी की नई सास वो है जो जिनसे हम पूरी जिंदगी नफरत करते हैं, इसीलिए हमें इतना प्यार जता रही थी वो। हम और यहाँ नहीं रह सकते, हम आज ही मुंबई वापस जाएंगे। पर भाई आज ही हम सबसे क्या कहेंगे? अंशु, डैड? अरे कुछ भी कह देंगे कि डैड ने वापस बुलाया। बस हमें यहाँ से जाना होगा इससे पहले कि और कोई तमाशा हुए। सब जानने के बाद भी मैं वहां से इसलिए नहीं आया ताकि हमारी वजह से अक्षरा दीदी का त्योहार ना खराब होए। आपको लगता है वो ये बात सबको बता देंगी? अरे मुझे नहीं पता, और अगर बता भी देना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस चाहता हूँ कि हम जल्दी से जल्दी उनसे दूर चले जाएं। तुम जाओ और अपना सामान पैक करो। क्या बात हो गई है बेटा? ये अचानक सामान पैक करने को क्यों कह रहे हो? जसमीत के घर रहने जा रहे हो क्या? नहीं, वो एक्चुअली कुछ काम था। अक्षरा, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा छोटी माँ, मैं बात करके देखती हूँ, देखते हैं क्या होता है। रंग लगा है बेबी। कहाँ? यहाँ गया? मुन्ना ने लगाया था यहाँ रंग। इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। कहते हैं ना, अपनों के प्यार का रंग इतनी आसानी से नहीं उतरता। और फिर बच्चों के प्यार का रंग, उसे तो माँ बाप खुद जीवन भर निकालना नहीं चाहते। इसी को खून का रिश्ता कहते हैं शायद। दूसरे का बच्चा चाहे जितना भी प्यारा हो, अच्छा हो, लेकिन अपना अपना होता है, उसका कोई मुकाबला नहीं। मैं चश्मा भूल गया। अच्छा हुआ मैंने बच्चों के बारे में किसी को बताया नहीं। पता नहीं कोई स्वीकार कर पाएगा या नहीं। अरे पर हुआ क्या? मेरी किसी बात का बुरा लगा क्या? ढूंढ कैसी बातें कर रहा है? बेटा फिर तुम लोग जा क्यों रहे हो? अभी तो छुट्टियां चल रही है ना तुम दोनों की। वो डैड ने बुलाया है आंटी। जी, एक्चुअली डैड से मिले काफी टाइम हो गया ना, तो वो मुंबई आ रहे हैं हमसे मिलने, इसलिए हमें जाना पड़ेगा। थोड़ा और रुकते, अच्छा लग रहा था। आई विश, लेकिन हमें जाना पड़ेगा। बहुत गलत बात है यार, मैं मिस करूंगा तुम दोनों को। क्यों? तू तो आ रहा है ना अपना कोर्स कंप्लीट करने। मेरा कोर्स तो ऑनलाइन भी कंप्लीट हो सकता है। वहां तो मैं सिर्फ जसमीत के लिए आया था, क्योंकि मैं उसके करीब रहना चाहता था। पढ़ाई तो सिर्फ एक बहाना था। अब नहीं आऊंगा। और जैज? वो आएगी, पर इस बार मैं इनसिक्योर नहीं होऊंगा, और ना ही मुझे उसकी उतनी चिंता होगी, क्योंकि मुझे पता है तुम दोनों हो उसके पास। पर मैं बीच बीच में आता रहूंगा तुम लोगों से मिलने। प्लीज दीदी आप मत जाओ। अब आप मुंबई आना चाचा चाची के साथ। I will miss you दीदी। I will miss you too अनन्या। छोटी, चल हम जल्दी से कुछ खाने का सामान रख देते हैं बच्चों के लिए, वहाँ काम आएगा। जी दीदी। आप लोग तैयार हो जाओ, तब तक हम लोग खाने के लिए कुछ पैक कर देते हैं। भाई मेरा मन ही नहीं कर रहा इन सबको छोड़ के जाने का। मेरा भी नहीं, लेकिन क्या करें। अभी माँ कहाँ है? उन्हें नहीं बुलाया? बाबूजी वो सो रही है। मैं उठा देता हूँ। लल्ला, पापा ने अभी कहा ना, अभी माँ सो रही है। क्यों? मुझे तो हमेशा उठा देते हो। अरे लल्ला, भाभी माँ की तबीयत ठीक नहीं। मुझे पता है दादाजी, उन्होंने भांग पी थी, इसलिए इतनी फनी फनी बातें कर रही थी। रुको, उन्होंने बाय मिस्टेक भांग पी थी। आप चलो जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म करो। उसे क्यों डांट रही हो बहू? ठीक ही तो कह रहे हैं छोरा। ऐसे मौके पर जरा ध्यान रखना चाहिए। पापा, होली एक दिन की क्यों होती है?
2-3 डेज की नहीं हो सकती? खाना खाओ। अक्षरा, आप इतना कम खाना क्यों खा रही हैं? हाँ नैतिक, मेरा मन नहीं है। अक्षरा, मन हो या ना हो, तुम्हें ठीक से खाना चाहिए। रुको मैं खिलाती हूँ। अंशु का फोन है। हेलो। हेलो, हाँ जीजू, दीदी फोन नहीं उठा रही है। अरे अक्षरा, आपका फोन कहाँ है? अरे वो तो ऊपर है चार्जिंग पे, मैं भूल गई नीचे लाना। सुन लिया अंशु? जी जीजू। अच्छा वो मैंने फोन किया था क्योंकि अंशु, नमन और मुस्कान जा रहे हैं वापस। आज वापस जा रहे हैं? लेकिन क्यों? आज सुबह तो कुछ नहीं कहा उन्होंने। कौन वापस जा रहा है पापा? नमन भैया और मुस्कान दीदी। पर क्यों? उन्होंने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो कल मेरे साथ खेलेंगे। आप मेरी बात करो ना पापा, फोन स्पीकर पे करो। अच्छा ठीक है अंशु, फोन स्पीकर पे डाल दो। चलो बात करो। हेलो अंशु मामा, आप मुझे नमन भैया और मुस्कान दीदी से बात कराओ ना। एक मिनट ना, एक हेलो चैम, सॉरी हमारी फुटबॉल ट्रेनिंग पूरी नहीं हो पाई, लेकिन हाँ, आप मुंबई आओगे ना तो हम फुल मस्ती करेंगे, ओके? आप वापस क्यों जा रहे हो? वो एक्चुअली आज हमारे डैड का फोन आया था और वो हमें बहुत मिस कर रहे हैं और हम भी उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं, इसलिए। मैं भी आपको बहुत मिस करूंगा। मैं जानता हूँ। अच्छा चैम, अपनी मॉम को फोन दो ना, हम उन्हें थैंक यू बोलना चाहते हैं। मम्मा। हेलो। हाय दीदी, थैंक यू सो मच। हमें आपसे मिलके बहुत बहुत अच्छा लगा। ये होली ना हमें हमेशा याद रहेगी। थैंक यू सो मच दीदी। मुस्कान दीदी, आप अपने फ्रेंड को बाय नहीं बोलोगी? मेरी फ्रेंड? हाँ, जिन्होंने आपकी चोटी बनाई थी। एक्चुअली हमें लेट हो रहा है तो आप ही हमारी तरफ से सबको बाय बोल दो ना, ओके? बाय। ओके बाय। मैं मीठा लेके आती हूँ। ओके देन, टेक केयर गाइस। यस, मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। आज अगर मैं और अंशुमन साथ में है तो सिर्फ तुम दोनों की वजह से। हाँ यार, सच में तुम लोग ट्रू फ्रेंड्स हो। अब बस कर, आकर ही मानेगा क्या? तू और रोएगा? अरे तू तो हमेशा सबकी टांग खींचता रहता है, तो आज इमोशनल बातें क्यों कर रहा है? वैसे सीरियसली ये सोचा नहीं था कि उदयपुर की ये ट्रिप इतनी इवेंटफुल होगी। चलें? बहुत बहुत धन्यवाद अक्षरा। अगर तुम नहीं कहती तो मेरे दिमाग में भी ये बात नहीं आती। आज तुम्हारी वजह से यहाँ आके अपने बच्चों को देख तो लिया, पता नहीं फिर कब देख पाऊंगी। क्यों नहीं देख पाएंगे? आप जरूर देख पाएंगे, और भगवान ने चाहा जब आप उनसे अगली बार मिलेंगी ना तो कभी भी अलग ना होने के लिए। हाँ छोटी माँ, आप देखिएगा सारी 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 दूरियां खत्म हो जाएंगी, और इस बार जब आप उनसे मिलेंगी तो बाय कहने के लिए नहीं, अपनी जिंदगी में वेलकम करने के लिए। अक्षरा, मुझे अपनी किस्मत पे नहीं पर तुम्हारी बातों पे पूरा भरोसा है। मेरी हिम्मत हो तुम, और आप मेरी प्रेरणा। वैसे देखा जाए तो हम औरतें हमेशा एक दूसरे की प्रेरणा बन सकते हैं। भगवान ने हम सबको एक अलग अलग खूबी दी, किसी को हिम्मत, किसी को सहनशीलता, किसी को कुछ। चले घर, किसी को बिना बताया आए ना, सब इंतजार कर रहे होंगे। और तुम्हारे लिए भी बहुत थकान भरा दिन रहा है। सुबह इतनी भाग दौड़ की, फिर इतना लंबा सफर किया, अब घर जाके बिल्कुल आराम करना है तुमने, वरना तुम्हें मेरी। हाँ छोटी माँ, पता है। वैसे भगवान ने हम सबको एक और खूबी दी है, किसी किसी को प्यार से डांटने की। चलिए। आप लोग कहाँ चले गए थे मम्मा? खुशी बेटा, थोड़ा काम था, बाहर गए थे। दिव्यानी जी, मैं ये सोच रहा था कि आपके बाबूजी से मिलाते हैं। पहला त्योहार है, उनकी तबीयत की वजह से वो तो नहीं आएंगे मिलने के लिए। अच्छा होगा अगर हम ही लोग उन्हें जाकर मिलाएं। जी, कल जाएंगे। ठीक है। सर क्यों दुख रहा है मेरा?
मुन्ना, लल्ला, अरे जल्दी से आ जाओ। ये देखो अब तरह उठ गई है। श्रृंगार की पेटी लाऊं मेनका जी? अब कैसा लग रहा है अप्सरा जी? अरे जीते जी स्वर्ग दर्शन कर लिया है, अच्छा तो लगेगा ही, है ना? मुझे क्या? हाँ हाँ, मुझे अब कुछ कुछ याद आ रहा है, वो अप्सरा वाली बात, पर ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा है। क्या हुआ था? भाभी माँ, आपने भांग पी ली थी और वो आपको चढ़ गई थी। हाँ? ऐसे ही कुछ भी। अरे सच्ची? रुको मैं दिखाता हूँ। फूफा जी ने वीडियो बना के पापा के फोन पर भेजा है। ये देखो। अरे हम तो मत सुनाए। दादी मेरी वो सिंगार की पेटी। मेरा सच बता मुन्ना, किसकी शरारत थी ये? अरे मैंने क्या किया? पी आपने, चढ़ी आपको, और आप मुझे कह रही है भाभी माँ। बस 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 बस, आप परेशान मत करो भाभी माँ को। भाभी माँ, आप कुछ खाएंगी? चाय भिजवाऊं आपके लिए? अच्छा ठीक है, चलो डुगू, नैतिक आप भी चलिए। हाँ। ये बात है हमारी अप्सरा, शर्मावे क्यों है? अब बस भी कीजिए नंदिनी के बाबूजी, नहीं तो मैं रो पड़ूंगी यार। चलिए अब आप चुपचाप सो जाइए, आज बहुत भागदौड़ी हो चुकी है। आइए। कुछ नहीं किया मैंने नैतिक, ना मैंने डांस किया, ना मैंने मस्ती की। आपको तो बस बहाना चाहिए मुझे डांटने का, है ना? हाँ वैसे ये तो आपने बिल्कुल ठीक ही कहा। असली मजा तो भाभी माँ और उनकी समधुनों ने की है। मजा आ गया ना? आप ना बहुत खराब है सब लोग नैतिक। भाभी माँ इतनी शर्मिंदा हुए जा रही है कि किसी के सामने नहीं आ रही। ओहो, ठीक है मैं जाके बात करता हूँ। गुड नाइट अक्षर। गुड नाइट छोटा बेबी। बेबी को एक और किसी चाहिए। क्या हुआ अक्षरा? आप ठीक तो हैं? हाँ? हाँ मैं ठीक हूँ। पक्का ना अक्षरा? ठीक हूँ। अच्छा चलिए, आप जल्दी से सो जाइए, और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे। अरे अक्षरा, अक्षरा क्या हुआ? अक्षरा ठीक है? मम्मा। अक्षरा, अक्षरा, अक्षरा। मम्मा। नक्श कुछ नहीं हुआ, आपने तो थोड़ी मम्मी बेहोश हो गई। अक्षरा, अक्षरा ये मेरे साथ। क्या हुआ अक्षरा को? जी वो मुन्ना, मुन्ना, बहू को क्या हुआ? अक्षरा की तबीयत अचानक खराब हो गई है, मैं हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। मैं भी चलती हूँ तेरे साथ, चल। भाभी माँ आप घर में रहिए, मैं और देवेनी जी जा रहे हैं। हाँ। गिरजा, तुम एक काम करो, तुम नक्श के पास चले जाओ, वो अकेला है ना, और अगर अक्षरा के बारे में पूछे तो कुछ बताना मत, घबरा जाएगा वो। जी दादा। तू लल्ला की चिंता मत कर, मैं उसका ख्याल रखूंगी। तू जल्दी से अस्पताल जा और मुझे फोन करते रहना। चल आजा बेटा। हे भगवान, ऐसी मर्जी है तुम्हारी, क्यों हमारे घर में खुशियां टिकने नहीं देते? क्यों इतनी परीक्षा लेते हो हमारी? भाभी माँ, संभालिए अपने आप को। हिम्मत रखो भाभी माँ, बाकी बिहारी सब ठीक करेंगे। अक्षरा बेटा की खोलो। हाँ? अक्षरा, अक्षरा। माँ। बाबूजी, आप माँ को वहाँ पे फोन कर दीजिए, अक्षरा के पास होंगी तो अच्छा होगा। अभी बात करता हूँ समझी जी से। अभी बात जैसे कुछ पता चलता है मैं आपको जरूर फोन करूंगा। जी आप चिंता न करें। बाबूजी अक्षर कुछ नहीं होगा ना?
कुछ नहीं होगा बेटा, और तू हिम्मत रख। अगर बेटा तू हिम्मत रखेगा तभी तो बहू की हिम्मत बनेगी ना, वरना वो भी घबरा जाएगी ना। अक्षरा बहुत हिम्मत वाली है। हाँ बेटा जानता हूँ, देखना अभी ठीक हो जाएगी वो, और तुरंत कहेगी ये क्या बाबूजी नैतिक, आप लोग इतने जल्दी घबरा जाते हो, आप लोगों ने मुझे अस्पताल में भर्ती करवा दी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ मेरे बच्चे को? ठीक तो है ना? कहाँ है? राशि बहन, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारी बेटी बिल्कुल ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है अक्षरा। कुछ टेस्ट होने हैं जिसकी रिपोर्ट देख के ही मैं बता सकती हूँ कि क्या सिचुएशन है। वैसे भी इकोनॉमिक प्रेगनेंसी में ये तकलीफें आती ही हैं। डॉक्टर साहब, अक्षरा कैसी है? सब ठीक है ना? और उनका पेन वो कैसा है? मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है, शील बी बेटर नाउ। अभी कुछ टेस्ट करवाने होंगे जिसका रिपोर्ट देख के ही हम कुछ बता पाएंगे। आप लोग चाहे तो पेशेंट से मिल सकते हैं, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। और हाँ, एक को छोड़कर बाकी सब लोग प्लीज घर चले जाइए, क्योंकि आज रात अक्षरा को यहीं रुकना पड़ेगा। रिपोर्ट कल सुबह आएंगी। एक्सक्यूज मी। हम लोग जाएं? हाँ। बेटा, क्या अक्षरा, आप तो बहुत फूल कुमारी निकली, ऐसे सबको डरा दिया ना। डॉक्टर ने तो कहा कि आप बिल्कुल ठीक हैं। आपको क्या लगा था सिर्फ आप डरा सकते हैं? अक्षरा, तुम्हें क्या लगा था तुम डराओगी तो सिर्फ नैतिक डरेगा, हम नहीं? ठीक है ना मेरी बच्ची, सच सच बताना। अक्षरा, घबराओ मत, सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अभी आप लोग बाहर जाइए, पेशेंट को आराम करने दीजिए। जी चले। ध्यान रखना बेटा। भाभी माँ, आप कुछ देर के लिए आराम कर लीजिए। जो कुछ भी पता चलना है सवेरे ही पता चलेगा, और रिपोर्ट भी तो सवेरे ही आएगी ना। भाभी माँ, ये सही कह रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए। जो भी पता चलेगा हम आपको बताएंगे ना। तुम्हें क्या लगता है देवयानी, मेरी बच्ची वहाँ अस्पताल में है और मुझे यहाँ नींद आएगी? मैं समझ सकती हूँ भाभी माँ, पर आप ही सोचिए, कल जब अक्षरा को हमारी जरूरत होगी तो हम इस लायक तो होने चाहिए कि हम उसकी देखभाल करें। और अगर हम सबके जगने से अक्षरा ठीक हो जाती तो हम भी तो जग लेते ना। सुधा, चलिए भाई माँ। इन्हें टेस्ट के लिए ले चलना है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।